A very good morning, class, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture, we covered the topic industrialization, IPR 1956, and small scale industry. Now, in this lecture, we are going to start and cover the remaining chapter number 3 of your book, Indian Economic Development. And in this lecture, that is your lecture number 14, we are going to cover the topic trade and its good and bad effects. My dear students, the very first question arises कि what were the strategies of import substitution? ट्रेड क्या है? बेसिकली 1950-1990 के दौरान हम लोग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी पे फोकस कर रहे थे और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी क्या कहती है? दैट द पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़. बेसिकली ट्रेड का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेटजी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950-1990. 1950 और 1990 के दौरान हमारा पूरा आउटलुक जो था वो किसके लिए था? इट वॉज टोटली फॉर द सेल्फ रिलायंस ऑन द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. हम पूरा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे एंड in the area of international trade also we were doing the same. Next, what points are to be noted? First of all, import substitution implies domestic production of those goods which economy has been importing from rest of the world. जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट कर रहे हैं वो सब हमारा इसमें आता है. सेकेंडली, फॉरेन एक्सचेंज वॉज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपमेंट टिल इम्पोर्ट्स. फॉरेन एक्सचेंज को जब तक इंपोर्ट ना हो जाए तब तक हम यूटिलाइजेशन में ले रहे थे. बाय अडॉप्टिंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने के बाद द गवर्नमेंट प्रेफर्ड टू इकोनोमाइज द यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. और हल्के हल्के फिर फॉरेन एक्सचेंज के यूज़ को भी इकोनोमाइज हम लोग करने लगे. सो बेसिकली वी स्टार्ट फॉलोइंग द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी in 1950 to 1990. Now, salient features of growth strategy during the period of 1950-1990, its good and bad impacts. Now, number one, let's have a look on the features. Then we'll go through the good impact and bad impact. सबसे पहले features देखते हैं. Number one, public enterprise were to play a central role इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में पब्लिक एंटरप्राइजेस का मेन रोल था. इट वाज द सेंट्रल रोल. सेकेंडली, प्राइवेट एंटरप्राइजेस वर टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में प्राइवेट एंटरप्राइजेस का सेकेंडरी रोल था एंड दैट टू दे हैव टू गो अंडर परमिट लाइसेंस राज. उसके लिए भी उनको लाइसेंस लेना पड़ता था. प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था उसका मेन फोकस किस पे था? द मेन फोकस वॉज ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन. जितना ज़्यादा हो सकता था हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कॉम्पिटिशन से प्रोटेक्ट करते थे. And this protection was to be offered through heavy duties on import as well as fixation of import quotas. Imports पे हम heavy duty लगाते थे और quotas को fix करते थे. Large scale industries was to be developed with a view to building an infrastructural base in the country. Large scale industries को किस basis से लिया गया? ताकि country में एक infrastructural base तैयार हो सके. So these were the features. Now, after the features, let's have a look on good effect of strategy. Strategy के good effects क्या क्या थे? You know that every coin has two aspects. Some good effects are there and some bad effects are there. So first of all, let's have a look on good effects. Economic growth got a big push. Economic growth काफ़ी आगे बढ़ गई. Proportion of industrial sector in GDP increases from 13% in 1950 to 24.6% in 1990. अप्रॉक्सीमेटली आपका जो जीडीपी इंक्रीमेंट था वो डबल हो गया था. जस्ट देयर वॉज अ मार्क डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी वैरायटी आ गई थी, काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन था. नेक्स्ट,
growth of large scale industry projected and infrastructural shift in Indian economy. मार्केट इंडस्ट्री मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट आ गया इंडियन इकोनॉमी में ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज made a substantial contribution in achieving the objective of growth with social justice. Small scale industries की growth की वजह से we were able to achieve the objectives of social justice. Now what are the bad impacts of strategy? Strategy के bad impacts क्या थे? The first is there was excessive dominance of public sector. पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था. इन एवरी टाइम द गवर्नमेंट यूज टू इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस. इट वॉज सरप्राइजिंग दैट अ लॉट ऑफ इवन कंज्यूमर गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय पब्लिक सेक्टर. इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस था, इतना ज़्यादा डोमिनेंस था कि पब्लिक सेक्टर ही कितने कंज्यूमर गुड्स तक को बना रहा था. पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज ग्रेजुअली टर्न्ड आउट टू बी अ डेड सोशल वेट. Inefficiency, corruption, leakage emerged as principal characteristics. But नेचुरल सी बात है, when there was the government to play the main role, तो public sector में आपका leakage, inefficiency, corruption were the principal characteristics. What other demerits were there, bad impacts? थर्ड वॉज द नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस. लाइसेंस लेने की वजह से ही हम कभी कभार इंडस्ट्रियलाइजेशन का मिसयूज़ भी हो जाता था. सेकंड, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हमने इतना प्रोटेक्ट किया कि उसकी ग्रोथ ही स्टिमुलेट हो गई. मीन्स इट वॉज नॉट ग्रोइंग एज इट शुड ग्रो एंड इट फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, और जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम अचीव नहीं कर पाए. Saving foreign exchange through import substitution proved to be an inefficient policy. फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के थ्रू एक इनएफिशिएंट पॉलिसी मेजर बना. एंड बाय द एंड ऑफ 1990 दी स्टॉक सैंक्स टू द बॉटम. और 1990 ख़त्म होते होते ये सारे स्टॉक जो थे वो फिनिश हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे. सो दीज वर द गुड effects and bad effects of inward looking trade strategy. That's all from this topic, and that's all from this chapter. Thank you and have a nice day.